मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। एरीज में आज आप लोगों के सामने जो उपस्थित हुई हूँ उसके पीछे कारण है एक ऐसी रीडिंग करने का, शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने का, जहाँ हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है और वो कब आपका ख़त्म होने वाला है, हम उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि हर इंसान के जीवन में ना कुछ एक ऐसा साइकिल चल रहा होता है जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी चल रहा था और वो 14 ईयर्स तक चला था। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कौन सा ऐसा कार्मिक साइकिल चल रहा है, वो कब तक ख़त्म होगा। आज हम सिर्फ ये रीडिंग करने वाले हैं। ये मेरी तरफ से एक टोकन ऑफ लव है, अपनी तरफ से मैं प्यार दे रही हूँ बहुत सारा ये रीडिंग करके। जाने से पहले मैं ट्रैवल पे जा रही हूँ एक शादी में, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक तो बनता ही है। तो चलिए देख लेते हैं एरीज, आप लोगों के लाइफ में कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है। ओके, आपके लाइफ में जो कार्मिक साइकिल चल रहा है वो चल रहा है धोखे का, बहुत सारी रियलिटी सामने आने का। आपको बार बार आप देखोगे ना कि लोग आपको बैक स्टेप कर देते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, फिर से आपको ज़ीरो से सारी चीज़ शुरू करनी पड़ती है। आपने जिसके लिए सबसे ज़्यादा किया होता है ना, वही आपको धोखा दे देते हैं। तो आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है कि आपको ज़िंदगी में बार बार लोग बैक स्टेप कर रहे हैं और आप उस चीज़ से परेशान हो गए कि मुझे इतने धोखे क्यों मिलते हैं। ये कार्मिक साइकिल मुझे आप लोग का दिखाई दे रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे साथ में, 9 ऑफ वैंड्स। एक डर, आपको डर लगा रहता है, मतलब आपके दिमाग में ना ये डर बैठ गया कि कोई मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, फिर से कोई मेरे को बैक स्टेप तो नहीं कर देगा, मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। एक डर, जैसे एक ना फैमिली को लेके भी डर रहता है प्रोटेक्शन का, कि कहीं नज़र तो नहीं लग जाएगी। एक नज़र वाला कार्मिक साइकिल, कि जैसे कि आपने अपने जीवन में कुछ खोया हो या किसी इंसान को खोया हो, तो एक डर बैठ जाता है जैसे इंसान के मन में, है ना, कि मेरी फैमिली को कुछ हो ना जाए। तो ये वाला डर भी आपके अंदर एक बैठा रहता है। और ये कार्मिक साइकिल मुझे देख, कुछ लोगों को तो हो सकता है काफ़ी टाइम से सर में भी दर्द रहता हो, ये भी उस कार्मिक साइकिल का ही मुझे पार्ट दिखाई दे रहा है। एक डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है, आपको हर छोटी छोटी बात से आप पास्ट पे ही कुछ अटके रहते हो, पास्ट की चीज़ों में ही उसको सोच सोच के बहुत कॉशियस हो गए हो। तो ये कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है, जो कि मुझे ये दिख रहा है कि ये आपका कहीं ना कहीं आगे आने वाले जून तक, जो जून का जो समय रहेगा, मैं देख रही हूँ कि आप उस जून तक ये साइकिल आपका ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आप आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ोगे, जहाँ पे आप जैसे ना वो सब चीज़ को छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, जहाँ पे आप सोचोगे नहीं कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, जैसे ना एक ना रेसिड्यू अभी आपके अंदर रह गया, एक ना कॉशियस एनर्जी रह गया, आप ना बहुत सतर्क हो गए हो कि मुझे फिर से कोई धोखा ना दे। तो कहते हैं ना कि हम उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उससे हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी जून में जाके थोड़ा सा मेरे को देख रही हूँ कि उससे आपको एक छुटकारा मिलेगा। फिर भी मैं चेक करना चाहूँगी कि ये आपका कार्मिक साइकिल जो है कब तक ख़त्म होगा। हम स्पेसिफिक मंथ भी निकाल लेते हैं कि किस मंथ तक मुझे ये आपका कार्मिक साइकिल जो है ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को ना थोड़ा सा सुकून से जी पाएँ। जैसे कहते हैं ना कि जीवन से ना सुकून चला गया है आपके, कि मन में घबराहट रहती है, किसी प्रकार का डर रहता है अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने काम को लेके, सिंगल हो तो रिलेशनशिप को लेके, कि फिर से कोई मेरा दिल ना दुखा दे, फिर से कोई मुझे हर्ट ना कर दे, फिर से मुझे कोई बैक स्टैब ना कर दे, फिर से मुझे कोई धोखा, मेरे जीवन से कोई चला ना जाए। ये वाला दुख ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ये बना हुआ है, बरकरार है। कार्ड मिक्स हो गए थे, मैं थोड़ा सा उसको निकाल रही थी, ये निकल गए। चलिए अब देखते हैं कि ये किस मंथ तक आपका ये कार्मिक साइकिल जो है ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये 2026 में ख़त्म हो रहा है, कौन से ईयर में ख़त्म हो रहा है, फिर कौन से मंथ में ख़त्म हो रहा है। चलिए देखते हैं एरीज, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि ये कार्मिक साइकिल आपका कौन से ईयर में ख़त्म होगा। ठीक है, फिर मंथ देखेंगे। ओम नमः शिवाय। एरीज, ये कार्मिक साइकिल कौन से ईयर में ख़त्म होगा, 2026 में, 27। ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म होगा 2027 में। द वर्ल्ड का कार्ड है, किसी चीज़ का क्लोजर, एक कार्मिक साइकिल का एक क्लोजर दिख रहा है। तो ये जो भी ये स्थिति चल रही है ना आपके साथ, अभी 26 में भी होएगी, लेकिन ये ख़त्म होएगी 2027 में जाके। और कौन से मंथ तक ख़त्म होगी हम ये देख लेते हैं। फॉर एरीज, कौन से मंथ में ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो जाएगा। ये है नवंबर का महीना।
एग्जैक्टली ये नवंबर में, नेक्स्ट ईयर जाके नवंबर में ये जाके आपका ये साइकिल मुझे दिख रहा है जो ख़त्म होगा आपका। तो अभी ये साइकिल लंबा चलने वाला है, तो आप यहाँ तक कॉशियस रहिए, जल्दी किसी भरोसा मत करिए, बहुत सोच समझ के चीज़ें करिए। और ये जब भी होता है तो उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश करा करिए, मूव ऑन करने की कोशिश करा करिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं ये देखती हूँ कि ये कार्मिक साइकिल जो भी आपका चल रहा है, इससे बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। चलिए, इस कार्मिक साइकिल को जल्दी ख़त्म करने के लिए या इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय। क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपको? आइसोलेशन फर्स्ट स्टेप है। ऐसे लोगों से दूर हो जाना जो आपको भरोसेमंद नहीं लगते, ठीक है, उनसे आप एक दूरी बना लो। पास्ट लाइफ, क्योंकि ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये जो भी लोग आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, जो भी धोखा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके ना पिछले जन्म से ही जुड़े हुए हैं, कार्मिक चीज़ें हैं ये सारी, इनसे पिछले जन्म का कोई नाता है। देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं पिछले जन्म से आपके, है ना। तो आपको स्टेप क्या लेना है कि आप ना पास्ट लाइफ से रिलेटेड रेमेडीज़ करो। जो हम पास्ट लाइफ से जो कार्मिक रिलेशंस लेके आते हैं ना, उसकी रेमेडी। अब इसको रेमेडी क्या करनी है आपको ना, डेली अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट एवरी मंडे आपको शिवलिंग पे ना जल चढ़ाना है। आप जब जल चढ़ाएंगे और चढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, लोटे में आपने पानी लिया, उसमें काला तिल डाला और उसके बाद उसमें गंगा जल जरूर डालेगा, है ना। गंगा जल उसमें डाल दिया। डालने के बाद आपको पहले उस जल को हाथ में लेके प्रार्थना करनी है कि भगवान जी, महादेव, अगर मेरे से पिछले जन्म में कोई भी गलती हुई थी, मैंने अगर किसी को धोखा दिया था, या मेरे जो भी कर्म बंधन जुड़े हुए हैं जितने भी लोगों के साथ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कार्मिक डेप्थ, मतलब जो मेरा पिछले जन्म का कर्जा है, आप उसको माफ़ करें और मेरे को क्षमा करें। ये बोल के आप वो जो पानी है आप शिव जी को चढ़ा दीजिए, शिवलिंग को चढ़ा दीजिए। आपका ये जो कार्मिक साइकिल है थोड़ा जल्दी खत्म होगा। ये जो आप कर्जा लेके आए ना पिछले जन्म का, ये बैक स्टैबिंग वाला, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इससे ना हमारा बहुत जल्दी उतारा हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो आप ना ये करना, ये आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगा। साथ में कि आप इन चीज़ों का ना बर्डन मत लो अपने ऊपर। ये जो भी चीज़ें होती हैं या लोग आपके साथ जो भी करते हैं, तो इसका बर्डन आपको सारा कुछ अपने ऊपर नहीं ले लेना। ये चीज़ें लिखी होती हैं, डेस्टाइंड होती हैं कि हम पिछले जन्म से ये सारी चीज़ें लेके आए हैं, तो बर्डन नहीं लेना। तो स्टेप्स क्या लेने हैं, ज़्यादा इन चीज़ों का दिमाग पे लोड नहीं लेना। दूसरा, शिव जी को जो मैंने पानी चढ़ाने के लिए बोला है, जल चढ़ाने के लिए बोला है, वो चढ़ाना है। और लोगों से थोड़ा आइसोलेट रहिए। ऐसे लोगों से जितना दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। नमस्ते, हर हर महादेव।